अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डबल ए राइटिंग एकेडमी। तो आज हमारा 20वां लेसन है। आज हम दाल, रे और सीन की तख्ती को उनकी शक्लों के बारे में आपको बताएंगे और लिखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं अपने 20वें लेसन की तरफ। तो शुरू करते हैं अपना 20वां लेसन। आज हमारा है 20वां लेसन, दाल, रे और सीन की इश्काल दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर वो उनकी शक्लें किस तरह की होती हैं। जब बे को दाल के साथ लिखेंगे तो इसकी शक्ल ये वाली आएगी और दाल की शक्ल ये चेंज हो गई। अब बे को रे के साथ लिखेंगे तो फिर उसकी शक्ल चेंज हो गई। अब बे को सीन के साथ लिखेंगे तो ये उसकी शक्ल आएगी। अब सीन को बे के साथ लिखा तो ये उसकी शक्ल सीन बे सब ये, और सीन को दाल के साथ लिखा तो ये उसकी शक्ल। सीन को रे के साथ लिखा तो ये उसकी शक्ल बदल गई। सीन को जीम के साथ लिखा तो ये उसकी शक्ल ये नीचे जीम लगेगी ये। तो ऐसे ही मुख्तलिफ लफ्ज़ों से इसको जब जोड़ते जाते हैं तो इसकी शक्लें चेंज होती जाती हैं। अब इसको मीम के साथ लिखा तो ये वाली इसकी शक्ल बनेगी ये वाली। तो लाम के साथ लिखा तो इसकी शक्ल ये आएगी। जब वाव के साथ लिखा तो ये वाली इसकी शक्ल आएगी। यहाँ पे वाव डाल दें। ऐसे ही छोटी ये के साथ लिखा तो इसकी शक्ल ये वाली आएगी। बड़ी ये के साथ लिखेंगे तो ये आएगी। ऐसे ही बे को जब मीम के साथ लिखेंगे, अपना दाल को आप लिखते हैं तो ये दाल को बे के साथ मिलाया तो ये इसकी शक्ल बनती है। और रे की भी शक्ल बे के साथ चेंज होती है, ये वाली भी आती है। ये बे को छोटी ये के साथ मिलाया तो ये उसका जोड़ आएगा। ये वाली रे की शक्ल चेंज हो गई है। ठीक है, ये सब ऐसे ही शक्लें चेंज करते जाते हैं लफ्ज़। तो हम कुछ और लफ्ज़ लिखते हैं। तो हम लफ्ज़ आपको लिखना भी सिखाते हैं। जैसे ये लफ्ज़ खेवा खो, ये जोड़ आपने देखने हैं लफ्ज़ों के, ये कैसे एक लफ्ज़ को दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उसकी शक्ल कैसे चेंज होती है।
अब ये शीन है, शीन का पहला हिस्सा है, इसको ये के साथ जोड़ा तो ये इसकी शक्ल बन गई, खुर्शीद। अब ये वाली ये की शक्ल है और ये दाल है आगे लग गई, ये दाल की शक्ल चेंज हो गई। अब हम लिखते हैं अपना मादनी। ये देखें, आइन के साथ जब दाल लगी तो फिर उसकी शक्ल चेंज हो गई, मादनियात। ये देखें। अब ये खे के साथ रे को जोड़ा और साथ में सीन भी है, ये देख, सीन खे के साथ लगी तो ये, उसके आगे रे लग गई तो ये वाली इसकी शक्ल बन गई, खुसरो। ये पे रे पर, ये रे पे के साथ लगी, वाओ ये के साथ जे लगी। ये देखिए सारी शक्लें बदलती जाती हैं, इनको पहचान इनकी ज़रूरी है। अब लिखते हैं अलिफ, ये डाल, ये देखें, ये मीम और ये छोटी ये अकेडमी। अब ये फिर वही शक्ल। अब लिखते हैं यूनिवर्सल, पोलियो लिख लेते हैं, ये देखिए पोलियो, ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। ये देखिए, ये सारे जोड़ आपने जहन में रखने हैं कि किस लफ्ज़ से कैसे वो मिलके, इसको हम ये वाली भी डाल सकते हैं सीन, ये ठीक है। अब ये यूरोपी यूनियन, ये देखिए यूनियन, ये सिनेमा सो, ये और ते, सोवियत यूनियन। ये हमारा आज का, ये हमने आपको बताया मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को आपस में जब जोड़ते हैं तो उनकी शक्लें बदलती जाती हैं। तो ये रे की शक्ल बार बार बताई कि ये रे ऐसे भी है, ये रे ऐसे भी है, और ये दाल है, दाल, ठीक है। जब ये नून के साथ लगी, ये देखिए लफ्ज़ जुड़ते जाते हैं और शक्लें बदलती जाती हैं। नून की शक्ल कैसी हो गई, ऐसे ही सब। अब ये सर सैयद लफ्ज़ है, ये सर सैयद,
ये देखिए ये। तो ये हमारा आज का लेसन दाल, रे और सीन का कंप्लीट हो गया है। हमने बहुत सारे लफ्ज़ों को आपको बताया कि वो कैसे कैसे अपनी शक्ल बनाते जाते हैं। ये सारे लफ्ज़ आपने ज़हन में रखने हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो कि जब मीम को ऐन के साथ जोड़ेंगे तो ऐन को दाल के साथ जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल कैसी होगी। तो असल में तो इसकी शक्ल ये है, लेकिन जब ये किसी लफ्ज़ के साथ लगता है, जैसे सीन है, बे है, तो ये इसकी शक्ल रे जैसी बन जाती है, ये दाल की शक्ल। तो ऐसे ही सीन जब इसके साथ बे के साथ लगा तो ये शक्ल, और दाल के साथ लगा तो ये, और रे के साथ लगा तो ये वाली इसकी शक्ल बन गई। ये देखें, सीन के साथ लगा तो ये वाली शक्ल आ गई। तो अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।